मैं नहीं समझता मोदी से ज़्यादा सुपीरियर अभी तक कोई पीएम आया है। आगे भविष्य का तो कोई नहीं पता, लेकिन आज तक तो कोई नहीं आया कम से कम। अटल बिहारी वाजपेयी को इस आदमी ने पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस तो अपना चला रही थी, तू मुझे दिए जा, तू भी खाए जा, मुझे खाए जा, जय माता दी। तो एक शेर को हराने के लिए 100 कुत्ते तो मिलेंगे ही ना, क्या करेंगे? कुत्ते ही है सर, ये कुत्तों की बात है। ये कुत्ता बनती नहीं है क्या? एक ईमानदार आदमी को हराने के लिए 100 झूठे खड़े हैं। अगर 26 दल मिल गए तो एक स्टेबल गवर्नमेंट तो ये नहीं दे पाएंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनवीर त्यागी है। आकाश इंस्टीट्यूट में फैकल्टी हूँ मैं। अच्छा, आकाश इंस्टीट्यूट में फैकल्टी। तो आप शायद से कहीं ना कहीं एडटेक की ये जो बातें होती है, एजुकेशन सेक्टर की बात होती है, उससे आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे। क्या लगता है सर, एजुकेशन सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम किया और उसका फ़ायदा आने वाले चुनावों से मोदी जी और हमारे जागरूक ये जितनी भी हमारी जनता है उनको होगा सर? सर देखिए, मेरी उम्र 42 साल की है और पीछे की हिस्ट्री जितनी भी मैंने पढ़ी है, मैं नहीं समझता मोदी से ज़्यादा सुपीरियर अभी तक कोई पीएम आया है। आगे भविष्य का तो कोई नहीं पता, लेकिन आज तक तो कोई नहीं आया कम से कम। अटल बिहारी वाजपेयी को इस आदमी ने पीछे छोड़ दिया, ये देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी? यस, ऑफ कोर्स। लोग तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को बर्बाद कर दिया सर। विरासत को बर्बाद नहीं किया, विरासत को संभाल के आगे लेके गया ये आदमी। जस्ट थिंक, इसरो को कौन जानता था पहले? आज इसरो को पूरा वर्ल्ड जानता है। नासा को टक्कर दे रहा है इसरो, किस लिए? कारण कांग्रेस गवर्नमेंट में तो कभी नहीं जानता, मैंने नहीं जाना। डीआरडी को जानता था कोई? नहीं। सारे के सारे कमीशन बेस्ड हथियार लेके आते थे लोग, आते थे नहीं आते थे? सारी डील्स बाहर से होती थी, फ्रेंच कभी अमेरिका, सारे आते थे। आज हिंदुस्तान जो है हथियार सप्लाई कर रहा है दूसरे कंट्रीज को। यू नो दैट इज ड्यू टू नरेंद्र मोदी। और हिंदुस्तान में जो 50 लाख मकान बने हैं ना, पहले तो कभी नहीं बने किसी के। मेरे टाउन में कम से कम 200 मकान बनाए। क्यों? 2.5 लाख कभी किसी ने नहीं दिया। 3-3, 4-4 लाख रुपए मकान के नाम के किसी ने दिया आज तक? इट्स ड्यू टू नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये देख लीजिए आप। और जो ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, बात वो कर रहे हैं जिनकी छीन रही है। आप गलत काम करोगे तो भैया एनकाउंटर तो होगा ही, साफ बात है। नहीं होगा क्या? या तुम गलत काम करोगे तो मतलब ये है, कांग्रेस तो अपना चला रही थी, तू मुझे दिए जा, तू भी खाए जा, मुझे खाए जा, जय माता दी, भारत माता की जय। पर ये जो अभी फ्री, ये जो घरों की आपने बात करी, इस चीज़ का वादा तो प्रियंका गांधी वाड्रा अभी मध्य प्रदेश में भी कर रही है और उसको पूरे भी करने की तैयारी में। हिंदुस्तान का जो आदमी है ना, वो झूठ के पीछे चलता है। इसे झूठे वादे करवाए जाओ, आगे गवर्नमेंट चले जाओ, जय माता दी। अच्छा, इसने जो वादा करा है वो पूरा करा है। पर क्या करें, ये हिंदुस्तान का आदमी खा पी के हाथ पूछ के फिर चला जाता है। क्या करें? अभी महागठबंधन हो रही है, इतने बड़े बड़े विपक्षी नेता खड़े हैं, अब बताइए। बताओ, एक शेर को हराने के लिए 100 कुत्ते तो मिलेंगे ही ना, क्या करेंगे? कुत्ते ही है सर, ये कुत्तों की बात है। ये कुत्ता बनती नहीं है क्या? एक ईमानदार आदमी को हराने के लिए 100 झूठे खड़े हैं। बताओ, ये कुत्ता बनती नहीं है क्या? एक फैक्ट तो मुझे बता के दिखाओ, मोदी गवर्नमेंट में क्या गलती है उसकी? लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आज इतने हाईवे बन रहे हैं, बने हैं कभी? मैं तो नहीं समझता कभी इतने हाईवे तैयार हुए हैं। पहले सुना करता था कि 200 की स्पीड पे गाड़ी चलती हैं। आज मैं अपनी आंखों से गाड़ी से आता हूँ, 200 की स्पीड पे चलती है। और क्या कहोगे आप? और क्या चाहिए आपको? 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है आपको। यूपी में आज लड़कियां खुलेआम घूम रही हैं। एक ज़माना था जब यूपी को रेप की कैपिटल कहा जाता था। आज देखो, है किसी की हिम्मत? साले का अगले दिन एनकाउंटर हो जाता है। खत्म कहानी, रगड़ा खत्म। यही है हमारा सिस्टम। न्याय का सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए। एक अपराधी अपराध करता है, 20 साल तक अपना जमानत लेता रहता है, कम रहता है, बात खत्म हो जाती है। अब मोदी जी योगी जी आए, अगले दिन 2 गोली मारी, एनकाउंटर करा, बात खत्म, न्याय हो गया, चलो खत्म। ये है मोदी गवर्नमेंट। ये बात आपने सही बोली है। ये सर भी कुछ कहना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम ताजदार अहमद सिद्दीकी है। मैं फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ। देखिए, मोदी जी ने खुद लाल किले से 2 बार अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा है कि आज़ादी से लेके अब तक सभी प्रधानमंत्रियों का, सभी राज्य सरकारों का योगदान है देश की विकास यात्रा में, है ना। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 38 या 36 पार्टियों का गठबंधन हुआ है उनका भी, है ना। सिर्फ अकेले नहीं है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति तो शुरू से है, 1947 से है। अटल बिहारी वाजपेयी, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार ये कहा था कि देश बिना गठबंधन के नहीं चल सकता है। और देखिए, हमारे देश ने कोविड झेला, भारत सरकार ने बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया। 2018 में मोदी जी ने एक बात ये कही थी कि 2022 जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, जो कि पिछले साल मनाया, तो देश का कोई गरीब बिना मकान के नहीं होगा। अब 2023 है, लेकिन मकान आप देख सकते हैं कितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो वो वादा पूरा करना, क्योंकि कोविड भी बीच में आया, और 15 अगस्त को, पिछले ही 15 अगस्त को मोदी जी ने ये कहा है लाल किले से कि देश महापुरुषों का कर्जदार है। और जो इसरो है,
अगर हम देखें 1947 से देश की विकास यात्रा जो शुरू हुई थी, इसरो, DRDO है ना, IIT, IIM, ये देश की पहली सरकार के बनाए हुए हैं, है ना। देश की पहली सरकार, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये चीज़ों की बुनी। और सरदार पटेल की भी जो मूर्ति बनी है, वो मूर्ति सरदार सरोवर डैम जो है बांध, वो बांध भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ है। और मोदी जी ने खुद ये चीज़ कही है कि देश महापुरुषों का कर्जदार है। संसद में, देश की संसद में 2 बार ये उन्होंने ये कहा है कि देश 1947 से है, और वैसे तो हज़ारों साल से है, लेकिन हमारी ये संसदीय प्रणाली 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, तब से शुरू हुई। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये अपना अपना विचार हो सकता है, और नेताओं में ऐसा नहीं है कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं कि उनका किसी और से कोई विवाद है। सिर्फ आपने ये तो बात बोल दी कि जो भी ये जितने भी इसरो जैसे हो गया, IIT, एम्स हो गए, ये सब जवाहरलाल नेहरू के टाइम बने थे। सवाल ये आता है, रुकिए एक सेकेंड आ रहा हूँ मैं पे, सवाल ये आता है कि उसके बाद अगला IIT, उसके बाद अगला एम्स कब बना था? सवाल वो है जिसकी वजह से विकास की मेन कॉन्ट्रीब्यूशन का जो है क्रेडिट जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ, अब देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 1992 से 97 तक जब ये नरसिंह राव की सरकार थी कांग्रेस में, तो एक बार UNO में भेजा जाना था, तो UNO में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि विपक्ष नेता थे उस समय, उनको नरसिंह राव जी ने भेज दिया था, क्योंकि वो स्कॉलर आदमी थे अपने, और उन्होंने विपक्ष का नेता होते हुए सरकार का पक्ष रखा था। मैं इतनी चीज़ें इसलिए जानता हूँ कि मैं एक मीडिया के घराने से हूँ, मेरे पिताजी मीडिया में हैं, और इसलिए मैं ये चीज़ें जानता हूँ। देखिए, ऐसा है, एक चीज़ तो एक इन्फॉर्मेशन होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बेस, और एक इन्फॉर्मेशन हो जो फैक्ट्स पे इंसान बात करता है। तो मैं, शायद आपने देखा होगा, मैंने जो अभी तक चीज़ें कही हैं वो सारी फैक्ट पे बेस हैं। अगर आप उस चीज़ को गूगल पे भी चेक करेंगे तो वो सही पाई जाएंगी। हाँ सर, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो एड ऑन में सीधा सीधा ये कहूँगा, मोदी गवर्नमेंट ने 550 साल पुराना मंदिर मुद्दा निपटा दिया और 370 हटवा दी, बात खत्म। महागठबंधन हो गई, नरेंद्र मोदी जी हल्के पड़ते नजर तो नहीं आ रहे सर? नहीं सर, वो कैसे हल्के पड़ जाएंगे? अच्छा, अरे आ रहा हूँ। 37 पार्टियों में से वो अकेली एक पार्टी और 36 एक साथ खड़ी है। जी जी, 36 पार्टी जब एक साथ खड़ी है तो आप पब्लिक को ही दिखाई देना चाहिए ना। अकेला बंदा गट पे खड़ा है, वो 36 एक साथ खड़े हैं। बताओ कि किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए? गवर्नमेंट किसकी है ये बताएं? अकेला जीतेगा, अकेला जीतेगा, अकेले के बल पे वो चल रहा है। और उसी अकेले ने 38 पार्टियों के साथ NDA बना लिया। वो भी तो गठबंधन से डर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा देख के लग रहा है। सर वो तो बाद में पता चलेगा ना। अच्छा, अभी आपको आपने किसी ने कह दिया, आपको पता चल गया क्या? नहीं, पर क्या बना दुनिया तो नहीं ना। बना नहीं अभी इनकी बात। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल कहने से नहीं काम होता, जब बना लेंगे जब बात बनेगी ना। बना ली, देखिए मीटिंग भी करी और उसी टाइम मीटिंग करी जब थोड़ी भी जा सकती है सर, बाद में खत्म भी करी जाती है। मीटिंग हो गई है, मीटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं करता। नहीं होगी गवर्नमेंट भैया भी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही सर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के नाम से गठबंधन के साथ लड़ रही है। मजाक, ये मतलब एकदम हो चुका है ये सर। कोई बात अगर हो चुका है तो कोई बात नहीं, मगर आप नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई विकास का काम या कोई ऐसा काम किया जिससे आपको फायदा हुआ? क्या नहीं हुआ बताइए, आप बताइए। आप बताइए ना, आपको जो सारे काम, आप रोड देख लीजिए, रोड के कितने रोड उन्होंने बना दिए, सारे रोड बढ़िया। रोड और विदेश यात्रों के अलावा रोड और विदेशी, क्योंकि वो सब सर ने भी बता दिया। अच्छा, नौकरियां नहीं सर, एक बात बताइए, मकान नहीं बनाया गरीबों को? हाँ जी, गरीबों के लिए मकान नहीं दिए, लेकिन गरीबों को बेरोजगार तो कर दिया, इसके आरोप लगते हैं ना सर? सर वो तो लगते ही रहेंगे। आप बेरोजगार, कौन सा बेरोजगार है? बेरोजगार कौन सा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सा बेरोजगार, कौन? छुप जाता है। नहीं, बेरोजगार कौन है बताइए? बेरोजगार कौन सा है? बेरोजगार कौन है बताए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले रिक्शे पे जाते थे, आज बैटरी रिक्शे पे जा रहे हैं, ओला ला रहे हैं, ओला में बैठ के जा रहे हैं। जब ओला में बैठ के जाओगे तो खर्चा बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं। रिक्शे में 10 रुपए लगते थे, ओला में 100 रुपए लगते हैं। आपका शुभ नाम सर? प्रिंस चौहान। मैंने जब बोला कि मोदी जी के काम गिनवाइए सड़क और विदेशी यात्रियों के और डील्स के अलावा, आपने बोला मैं बताता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सर आप? एक तो यही देख लो, रेडी वाला गूगल पे ले रहा है, ठीक है। एक सब्जी वाला जिसकी 200-300 की कमाई होगी, वो गूगल पे ले रहा है। अब से 5-6 साल पहले, मतलब 2014 से पहले ये संभव था कि एक रेडी वाला जिस पे मतलब अपनी ज़मीन भी पूरी नहीं है दुकान की, वो गूगल पे या फ़ोन पे भीम और पता नहीं UPI पेटीएम वो चलाए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो मैं अपने आजमाया हुआ बता रहा हूँ, मैं गांव से भी हूँ, मैं शहर से भी हूँ। पैदा गांव में हुआ, पला शहर में।
मेरे अपने घर में पूरे घर मतलब गांव में 18 घंटे बिजली चल रही है, और अब से नहीं चल रही है तो 18 से चल रही है, मतलब 2018 से चल रही है। 18 घंटे बिजली चल रही है। ये बात किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी हो वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकता। हाँ, पूरा भारत का मैं नहीं कह सकता, मैं पश्चिमी यूपी से बिलोंग करता हूँ। 18 घंटा हर गांव में बिजली चल रही है। राज्य से ये भी बता दीजिए। यूपी से, आप कहाँ से? मतलब पश्चिमी कौन से जिले से? मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर। हाँ जी। ठीक है, बिजली का हो गया। और वो पूरे दुनिया जिस बात को मानती है, 18,500 गाँव में मोदी जी ने बिजली पहुंचाई है। 2 हो गए, डिजिटल इंडिया हो गया, बिजली पहुंचाना हो गया। तीसरा, बैंक अकाउंट सबके खुलवाए हैं या नहीं खुलवाए हैं। 6,000 रुपये हर किसान के खाते में पहुंच जाते हैं पूरे साल में, और 6,000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, मैं भी मानता हूँ। 6,000 रुपये से पूरे महीने का खर्चा नहीं चलता, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन 6,000 रुपये से कम इन 2 महीने की अगर एक सब्जी का खर्चा निकाला जाए तो किसान के परिवार का आराम से निकल जाएगा, क्योंकि गांव में चीज़ें उतनी महंगी नहीं रहती हैं। खाद पानी का खर्चा 6,000 रुपये में एक किसान परिवार का आराम से निकल जाएगा। और सड़कों का तो क्या ही कहना, नितिन गडकरी, उनके लिए तो सोनिया गांधी भी हाथ जोड़ चुकी हैं कि आपके ऐसा तो काम कराने वाला, और उनके ऐसा तो खैर नेता है ही नहीं जो नितिन गडकरी ऐसा, जो मतलब पार्टी से बियॉन्ड जाके अपना मतलब काम करते हैं और इतनी मेहनत। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो नेता कोई भी इंसान अगर मंत्री बनता है, विपक्ष से सत्ता में आता है, उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन नितिन गडकरी मेरे को पिछले 8 सालों में इकलौते ऐसे नेता दिखाई दिए हैं जिनका वजन कम हुआ है पिछले 8-9 सालों में। महागठबंधन की बात जो हो रही है, शायद आपने सुना होगा, एक बार इंडिया नाम दे दिया उन्होंने, और कह रहे हैं अगर बीजेपी ने महागठबंधन को हराया तो बीजेपी इंडिया को हराएंगे, क्योंकि इंडिया देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? सब पे ये सवाल है, जिसके बाद जवाब खुल के बताइएगा। इंडिया हाउस में 26 दल हैं, 38 दल उनके पास भी हैं। अब या तो एक इंसान में पूरा सही हो सकता है, उसे रोकने के लिए सब गलत इंसान खड़े होंगे, या वो सारे इंसान सही हो सकते हैं, वो एक गलत इंसान होगा, उसे रोकने के लिए सारे लोग खड़े होंगे। कौन सही है कौन गलत? अब इसमें मैं अपनी राय पूरी तरह से नहीं दे सकता कि मतलब कौन सही है। ज़्यादातर चीज़ों में अगर मैं देखूं तो अभी तक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर 26 दल मिल गए तो एक स्टेबल गवर्नमेंट तो ये नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप लग क्या रहा है, ये तो सभी देख रहे हैं। वो नीतीश कुमार कह रहे हैं मैंने इन सबको मिलाया है। चलो राहुल गांधी का तो पत्ता कट गया, वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब नहीं, इसका रीजन क्या, क्यों पत्ता कट गया? अरे आप बताइए। फिर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। अरे कोई नहीं, मुद्दे वाली बात करो, मुद्दे की बात करने की बात नहीं चाहिए। ठीक है, अब उनका तो चलो पत्ता कट गया, तो कांग्रेस की तरफ से तो कोई है नहीं। अब उधर शरद बाबू जी खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री मेरे को बनना चाहिए, मैं 83 साल का हूँ, मैं भी सेकुलर हूँ। एक बीमारी काटी हुई है ना सबको, सेकुलर, कि मैं भी सेकुलर हूँ, मेरे ऊपर भी सबका भरोसा होगा तो मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? जी ठीक है, आगे बोलिए ना, आप बोलते रहिए आप। ठीक है, हाँ जी। शरद पवार बोलेंगे, उधर नीतीश बाबू बोल देंगे, इधर से कोई पंजाब से या कहीं। और हाँ, सबसे बड़े अपने केजरीवाल भाई कि मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? 2 राज्यों में भाई मैं भी सरकार चला रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टी मेरी भी बन चुकी है, और सबसे जल्दी मेरी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो कैसे स्थिर सरकार वो दे पाएंगे, ये बताओ आप। और एक को मैं भूल गया, ममता दीदी, वो बोले कि मैं क्या कहते हैं इतने बड़े मार्जिन से 3 बार जीती हूँ, इतने बड़े राज्य में जीती हूँ, मेरे जितना बड़ा राज्य तो किसी का है भी नहीं। तो ममता बनर्जी को भी अब वो भी अपना करेंगे तो स्थिर सरकार ये देंगे कैसे? लग रहा है विपक्षी सरकार आधी मतलब पूरी इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी इंडिया नाम दे दिया, कह रहे हैं हमारा मतलब है हम भारतीय हैं, भारतीयों की ये सरकार है। कुछ लोग इसमें और ऐड हो जाएं तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे नवीन पटनायक, उड़ीसा बड़ा राज्य है, वो नहीं है। और यो तमिलनाडु, मैंने नहीं सुने। चलो वैसे भी मान नहीं सकते कि वो इंडिया के हैं। उनसे अभी पूछो कि हैदराबाद का विलय भारत में हुआ, वो सही है नहीं है, वो उस पर चुप्पी साध जाते हैं। वो हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के ऊपर वो करते हैं, कन्फर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात तमिलनाडु से भी मतलब अगर एक पार्टी आ गई, स्टालिन की पार्टी आ गई AIDMK, लेकिन अन्ना द्रमुक वाली पार्टी तो नहीं आई ना, जयललिता वाली पार्टी नहीं आई। कर्नाटक के वो लेफ्ट वाले आ गए हैं, लेकिन लेफ्ट वाले बोल रहे हैं कि बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ ही लड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी CPIM वो मतलब अलग ही हैं। तो ये अगर एक साथ आ भी गए हैं तो लेकिन है तो अभी भी ऐसे ही ना, तो फायदा तो कुछ है नहीं।